हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रमोद बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। और डायरेक्शन जो एकमात्र ऐसा टॉपिक है कि हर एक एग्जाम में आता है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दें, राइट। हम पिछली कक्षा को रिलेट करते हुए और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप यदि पिछली कक्षा को रिलेट नहीं करेंगे तो आप नहीं समझ पाओगे। सबसे पहली बात ये है कि आपको बराबर प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ यदि जो भी क्वेश्चन ना बने, हम बार बार कहते हैं, आज भी वही कहते हैं कि इतने सारे नंबर्स दिए गए हैं, इन पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है कि ए बी के पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर है और सी बी के किस दिशा में, सी बी के दक्षिण नहीं, सी बी के उत्तर दिशा में, राइट। सी बी के उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर है और सी बी के उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर है। तो अब आपको बताना है कि डी सी के दक्षिण दिशा में 12 किलोमीटर है। तो बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। अब आपको समझना है। देखो कौन है, पहले तो आपको समझना पड़ेगा ए बी के पूर्व दिशा में है। तो कौन है पूर्व दिशा में, बी के पूर्व दिशा में ए है, राइट। अब आपको समझना है कि सी बी के उत्तर दिशा में है। ये कितने किलोमीटर है, 6 किलोमीटर। अब जो सी है वो बी के उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर है, राइट। और यहाँ सी है। अब जो डी है वो सी के दक्षिण दिशा में 12 किलोमीटर है। तो यहाँ से लेकर ये कितना है, 12 किलोमीटर है। तो ये 4 है, तो ये कितनी हो गई, 8 किलोमीटर। यहाँ कौन सा हो गई, डी। तो अब आपको बताना है कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। अब आपको ये बताना है। तो मतलब कौन एक ही बात वो कर रहा है, कौन कर रहा है, एक ही बात वो कर रहा है, राइट। तो आपको ये बताना है, ओके। अब इतना तो आप समझिए। यदि आप क्वेश्चन नहीं समझते हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इतना आप ध्यान रखें, इतना आप ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको ये बताना है कि ये किस दिशा में है और कितना दूर है, राइट। तो अब देखिए, तो सबसे पहले आप इसको निकाल लीजिएगा, राइट। जब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा 90। कितना होगा, 90 होगा। जब ये 90 होगा, देखिए, तो आपको इसका ये सामने वाला निकालना है, तो सीधा आप निकालिए। अब हम आपको बार बार पाइथागोरस प्रमेय बताएंगे नहीं, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं। देखो जैसे त्रिभुज एबीसी में एक बार हम आपको बता देते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज क्या है, ए डी बी में, राइट। तो आपको जब कर्ण निकालना है तो आपको क्या निकालना है, ए डी स्क्वायर निकालना है। और तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर, राइट। तो जब आप ए डी निकालोगे तो ए डी जो ए बी कितना है, 6 स्क्वायर और बी डी कितना है, 8 स्क्वायर। अब आप इसको समझिए। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 12 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है, 12। ऑलरेडी 4 किलोमीटर ये है, तो अभी बचा कितना, 8 किलोमीटर। तो ये टोटल मिला के कितने हो गई, 12 किलोमीटर। समझ गए ना, ओके सर। तो अब आपको बता, ये इतना होगा 36, ये होगा 80, 64। तो ये टोटल मिलाकर हो गया 100। तो अब आपको बताना है कि ए डी बराबर कितना हो जाएगा, 10 जी होता है ए डी स्क्वायर, राइट। इतना तो आप समझ गए। तो ये हो गई हमारी 10 किलोमीटर, करेक्ट। ये कितनी होगी हमारी, 10 किलोमीटर। अब आपको बताना है कि वह प्रारंभ से किस दिशा में है। अब आप बताइएगा। देखिए ये हमारी डायरेक्शन है, क्या हमारी डायरेक्शन है, राइट। तो इसका अब जो इस तरीके से है, मतलब इधर है, तो इधर कौन सी हो गई, एक तो दक्षिण हो गई और कौन सी हो गई, पूर्व हो गई। तो ये किस दिशा में है, इधर नीचे का है, इधर नीचे का है, तो क्या होगी, दक्षिण पश्चिम। और अब बताइए कि जैसे एक तो ये है,
अब यही दिशा ऐसी निकाल दे और कोई भी मतलब इधर की पूछ ले या इधर से पूछ ले, तो ये वाला जो ए है जो इसके पूर्व में है, तो इधर वाला है ना, तो दक्षिण तो आना ही आना है, स्वाभाविक सी बात है। क्या आना है? दक्षिण तो आना ही आना है, राइट। जब दक्षिण आएगा, आप समझिएगा, आप तो दक्षिण आएगा तो ये तो आप स्वाभाविक सी बात है। जब आप यदि आपको नहीं बना तो सीधा आप इधर ही ऐसा कर दीजिएगा, राइट। तो ये कौन सी दिशा होगी? अब आपको समझ में आ रहा है ना। तो एक दक्षिण तो आना है तो दक्षिण तो आएगी, और इधर ये कौन सी दिशा है? पश्चिम, तो ये पश्चिम होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि आपसे दिशा नहीं निकालते बन रही तो आप वहीं से इस तरीके से कर दीजिए। जैसे उसने अभी ये पूछा ना, इधर ही से पूछा ना, ये पूछा तो हमने इस तरीके से कर दिया, तुरंत निकाला ही ना। बिल्कुल सही कहा सर आपने, ये निकल गई ये, तो ये हो गई दक्षिण और ये हो गई पश्चिम, ये दोनों क्या हो गई? दक्षिण और पश्चिम, राइट। नहीं तो इस तरीके से आप कंफ्यूज हो सकते हो, राइट। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार आने वाला है, तो ताकि आप उस क्वेश्चन को देखें। और इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं पेपर में, तो आप लगा दो। देखो दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है और वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वह एक व्यक्ति है तो 5 किलोमीटर जा रहा है पूर्व की दिशा में, राइट। जब एक व्यक्ति है तो कहाँ जा रहा है? इधर से जा रहा है पूर्व की दिशा में। कहाँ जा रहा है? 5 किलोमीटर, राइट। तो ये होगी उसकी कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। अब आपको पढ़ना है क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फिर वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है। कहाँ मुड़ रहा है? दक्षिण दिशा की ओर मुड़ रहा है, तो ये मुड़ रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है? वह समान दूरी तय करता है, ओके राइट। जब इतनी ही ये दूरी गई तो इतनी ही ये 5 किलोमीटर ये भी उसने तय की। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अब वो कहता है कि अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, तो इसका बायां कहाँ होगा? इसका ये राइट होगा, इसका लेफ्ट होगा। अरे भाई इसका बायां कहाँ होगा? राइट और लेफ्ट जानते हो आप कि नहीं जानते हो? जब भाई ये सीधा इस तरीके से आएगा तो ये बाईं ओर मुड़ता है, तो इसका ये लेफ्ट हो गया। ये क्या हो जाएगा? इसका लेफ्ट हो जाएगा। बाईं ओर मतलब ये लेफ्ट और ये राइट। आप इतना ध्यान रखें। अब समझिए आप, तो वो कहता है 7 किलोमीटर चलता है। क्या कहता है? इधर से लेकर इधर तक जब बाईं ओर मुड़ता है तो वो कहाँ चलता है? 7 किलोमीटर चलता है। दायां बायां तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो अब वो कह रहा है कि बताइए वह प्रारंभिक से किस दिशा में है और कितना दूर है। तो अब देखिए जब यहाँ से चला व्यक्ति और यहाँ पहुंचा है तो वो प्रारंभिक किस दिशा में है और कितने दूर है, ये आपको बहुत जरूरी है करना। आंसर क्या आ सकता है इसका, है ना। देखिएगा जब आपको इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो आप करोगे क्या? जब आपको इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो आप करोगे क्या? सर इस तरीके का प्रश्न आ, देखो ये 5 होगा तो इसका ये 5 होगा, ये 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं। जब आप यदि आप यहाँ से इस तरीके से यहाँ मिला दोगे तो निकल आएगा कि नहीं निकलेगा? सर बिल्कुल निकल आएगा। अब देखिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ दिख रहा है? सर बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ दिख रहा है। ये 5 है और ये 5, तो टोटल कितनी होगी? 10, और ये 5 है, राइट। ये 5 है और ये, तो आप इसको नामकरण कर दीजिए। इसका आप नामकरण कर दीजिए। तो ये हो जाएगा A, इधर लिख दीजिए B और इधर लिख दीजिए C, राइट। अब आपको निकालना है AB, तो इधर हो जाएगा AB स्क्वायर, क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर प्लस का हो जाएगा BC स्क्वायर, करेक्ट। तो आपको ये तो निकालना है। जब आप ये निकालोगे तो AC क्या हो जाएगा? ये तो 5 होगा, अरे ये 5 तो ये 5, जब 5 हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर प्लस BC, इधर 5 है, बिल्कुल ये कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर, करेक्ट। अरे भाई ये 5 है तो उतनी ही तो दूरी ये है, और ये 7, तो ये दोनों मिलाकर यहाँ तक कितनी हो गई? 12। कितनी हो गई? 12, ओके राइट। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, तो ये टोटल हो जाएगी 169। जब AB स्क्वायर बराबर 169 तो AB बराबर क्या हो जाएगा? 13।
तो ये कितना है 13 किलोमीटर। ये पूरी कितनी है इधर 13 किलोमीटर। अब आपको बताना है कि प्रारंभ से वह कितना दूर और किस दिशा में है। प्रारंभ से वह कितना दूर और किस दिशा में है, राइट। अब आपको ये बताना है। ओके सर, ये किस दिशा में पहुंच गया है, यही तो बताना है आपको। तो ये प्रारंभिक से अब आप इधर से इधर आ गए। कहाँ आ गए, इधर से इधर। तो अब आप गैस करिए कि ये किस दिशा में पहुंच गया है। आप ये गैस करिए कि ये किस दिशा में पहुंच गया है। अब देखिए ये पहुंचा है, देखो अगर हमने किसी व्यक्ति को चलाना प्रारंभ कर दिया और वो कैसा पहुंचा है, वो इस तरीके से पहुंचा, तो वो इधर से इस तरीके से पहुंचा है, तो इधर साउथ और इधर ईस्ट, तो इधर क्या हो जाएगा साउथ और ईस्ट, तो इधर क्या हो जाएगा साउथ और ईस्ट, राइट। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। जब कोई परेशानी नहीं है तो आप कर सकते हो इस तरीके के प्रश्न, सर बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिएगा आप, यदि आपको डायरेक्शन नहीं बनती है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभिक से आपको निकालना है ना, तो आप इसी को बना दीजिए। तो ये किस दिशा में गया है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो ये दक्षिण पूर्व दिशा में चला गया। यही राइट आंसर है। बनेगा कि नहीं बनेगा, सर बिल्कुल बनेगा। अब देखिएगा आप और एक और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार प्रश्न आता है आपके सामने स्क्रीन पर, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। पहले देखो प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न सबसे पहले क्या कह रहा है, प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह 135 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 5√2 किलोमीटर चलता है और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। तो आपको सबसे पहले बताना है कि कोई व्यक्ति ए है, क्या कोई व्यक्ति ए है और वो कहाँ जा रहा है, 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया, जो ये व्यक्ति ए है, राइट। और ये कहाँ पहुँच गया, पूर्व दिशा में। आगे पढ़िए क्वेश्चन, तब वह 135 दाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए जब 135, अब देखिएगा ये रहा आपका, राइट, ये चला गया, तो ये कितना होता है। अब आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। जब इधर तो ये 90 होगा, ये इसका 90 होगा, ये इधर भी 90 होगा, ये इधर भी 90 होगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, सर बिल्कुल भी नहीं है। अब 135 दाईं ओर मुड़ता है। अब 135 मोड़ना है आपको क्लॉकवाइज, यानी दाईं ओर मोड़ना है। जब इधर से ये तो 90 होगा और तो थोड़ा सा और चला जाए, 90 और 45 कितना होता है 135। तो इसका ये बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा। अरे भाई जब ईस्ट में पहुंच गया, अब इसका 135 मोड़ना है, तो 90 तो पहले आप बिल्कुल एक्यूरेट जाओगे और थोड़ा सा 45 डिग्री और इस तरीके से जाओगे कि नहीं जाओगे। इसका अगर हम ऐसा कर दे तो ये 90 हो जाएगा और थोड़ा हम इस तरीके से कर दे तो ये 45 हो जाएगा, सर बिल्कुल हो जाएगा। तो ये कितना गया 5√2, कितना गया 5√2 किलोमीटर। आगे पढ़िए क्वेश्चन, आगे क्या कह रहा है कि अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है। क्या अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। ओके राइट। जब वह अंत में उत्तर की ओर मुड़ा, इधर मुड़ा इस तरीके से, और कितना किलोमीटर गया 2 किलोमीटर गया, राइट। तो अब आपको बताना है कि प्रारंभिक से वह कितना दूर है, प्रारंभ से वह कितना दूर है। ओके बिल्कुल सही कहा सर आपने, प्रारंभ से वह कितना दूर है। या आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी। अब वो बात क्या है, अब देखिएगा जो बात है इसमें थोड़ी एक टेम्पलेट का काम चलेगा। टेम्पलेट का काम, जैसे आपने टेम्पलेट बहुत सारी देखी होगी, क्या आपने बहुत सारी टेम्पलेट देखी होगी। जैसे टेम्पलेट कौन, एक तो होती है 3 4 5, क्या होती है 3 4 5, बिल्कुल सही कहा सर आपने। इस तरीके से आप इस टेम्पलेट से बहुत सारी, इसमें से 6 8 10 भी बना सकते हो। क्या 6 8 10 भी बना सकते हो, बिल्कुल सही कहा। तो उसी तरह एक और टेम्पलेट होती है 1 1√2, 1 1 1√2। अब देखिएगा आप,
जब 1 है, बिल्कुल है सर। जब इधर ये 2 किलोमीटर गया है तो 1 और √2, इसमें हम 5 का मल्टी कर दें तो ये 5, इसमें 5 का मल्टी कर दें, इसमें कोई फर्क पड़ेगा तो हमें तीनों में करना पड़ेगा सर। अब देखिएगा 5√2, ये 5√2, ये 5 है, ये 5 मान लीजिए, या इसको मान लीजिए तो इसको या इसको, तो इधर क्या आएगा 5, ये कितने किलोमीटर गया 2, और कितना बचा इधर से 3, तो 3 किलोमीटर और बचा, बिल्कुल सही। अब आपको बताना है कि प्रारंभिक सेवा कितने दूर है, मतलब तो यह साउथ में है तो 3 किलोमीटर, क्या 3 किलोमीटर और साउथ आपका राइट आंसर आ जाएगा। 3 किलोमीटर और साउथ आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं आपके आगे। आप पहले इसको देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप सीधा कमेंट करिएगा कि सर हमने ये समझ में नहीं आया। अब थोड़ा सा ट्रिपलेट का काम है तो और आसान हो गया है। यदि आप ट्रिपलेट अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके इस तरीके के प्रश्न में बहुत सारी हेल्प मिलती है। हमने जो प्रश्न किए हैं तो ये ट्रिपलेट बहुत ज़रूरी है और आपको आना ही बहुत ज़रूरी है। समझ गए हो? अब देखिएगा, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना आपको बहुत ज़रूरी है। और यदि अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया, हम इसको मिटाते हैं। अब हम चलते हैं कौन से क्वेश्चन पर, अब हम चलते हैं आपके टाइप 5 पर। क्या चलते हैं? टाइप 5 पर। जब टाइप 5 पर क्या होता है, अब देखिए ये आपका मज़ेदार टाइप है। क्या है? ये आपका मज़ेदार टाइप है और ये है डायरेक्शन चेंज। क्या है? डायरेक्शन चेंज वाले टॉपिक, राइट, डायरेक्शन चेंज वाले टॉपिक। अब देखिएगा, यदि प्रश्न आ जाए कभी, यदि प्रश्न आ जाए ये तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ। यदि प्रश्न आ जाए कि पूर्व को नॉर्थ ईस्ट कहा जाए, पूर्व को नॉर्थ ईस्ट कहा जाए तो साउथ को क्या कहेंगे, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। यदि प्रश्न आ जाए कि साउथ वेस्ट को वेस्ट नॉर्थ कहेंगे तो साउथ ईस्ट को क्या कहेंगे, राइट, इस तरीके के प्रश्न आ जाएंगे तो आप करोगे क्या? देखिएगा, यदि आप इस तरीके के प्रश्न आ जाए तो आप करोगे क्या? सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखिएगा जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। तो आप देखिए, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर बना दिया जाए और उत्तर पूर्व को पश्चिम बना दिया जाए तो आगे यही क्रम जारी रहेगा तो पश्चिम दिशा क्या होगी? वो कह रहा है कि दक्षिण पूर्व को, किसको? दक्षिण पूर्व को क्या बना दिया जाए? उत्तर बना दिया जाए। दक्षिण पूर्व को उत्तर बना दिया जाए और उत्तर पूर्व को पश्चिम बना दिया जाए, और उत्तर पूर्व को क्या बना दिया जाए? पश्चिम बना दिया जाए। तो बताइए पश्चिम दिशा, और यही क्रम जारी रहेगा उसका, यही क्रम जारी रहेगा, यही क्रम इस तरीके से बनाएगा। तो बताइए पश्चिम दिशा क्या होगी? जब उसका यही क्रम जारी रहेगा तो पश्चिम दिशा क्या होगी? अब देखिएगा, इस तरीके के प्रश्न आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो, कभी भी ऐसा प्रश्न डायरेक्शन चेंज करके आ जाए तो या तो आप पूरी घड़ी को घुमा दीजिए, क्या, या तो आप पूरी घड़ी को घुमा दीजिए। यदि आप घड़ी को नहीं घुमाओगे तो फिर क्या करोगे? सबसे पहली बात ये आपके दिमाग में आती है। देखो, उसने कहा दक्षिण पूर्व को उत्तर बना दिया जाए। किसको? दक्षिण पूर्व को उत्तर बना दिया जाए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। उत्तर पूर्व को पश्चिम बना दिया जाए। उत्तर पूर्व को क्या बना दिया? पश्चिम बना दिया जाए। देखो, जब बोले कि दक्षिण पूर्व को या कुछ भी बोले, दक्षिण पूर्व को क्या बना दिया जाए? उत्तर बना दिया जाए। यही बोला ना उसने? बिल्कुल सही। जब आप दक्षिण पूर्व को उत्तर बना रहे हो तो क्या क्लॉकवाइज जा रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो? सर क्लॉकवाइज ऐसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा होता है। बिल्कुल सही। तो हम उल्टा जा रहे हैं। अब कितना जा रहे हैं? अब हम जा कितना रहे हैं?
एक तो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 और 45 135 एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अब देखिए उत्तर पूर्व को पश्चिम बना दिया जाए, क्या उत्तर पूर्व को क्या बना दिया जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम बना दिया जाए, तो ये तो होगा 90 और ये होगा 45, तो ये भी 135 एंटी क्लॉकवाइज। तो वो पूछ रहा है कि पश्चिम को क्या होगा। अब पश्चिम ही है तो पश्चिम, अब देखिएगा पश्चिम दिशा ही का पूछा ना उसने, वो कुछ भी पूछ सकता है। पश्चिम दिशा क्या होगी, जब पश्चिम दिशा ये रही आपकी पश्चिम दिशा, जब पश्चिम दिशा पूछ रहा है तो इसका सही आंसर क्या होगा, पश्चिम दिशा का सही आंसर क्या होगा। तो आपको उल्टा इसमें भी जाना है। जब उसने एंटी क्लॉक पूछा, इसने वामावर्त पूछा, क्या पूछा, वामावर्त, तो इसका भी तो आप वामावर्त जाएगी ना, वामावर्त क्या जाएगी, वामावर्त कितना जाना है 135, तो ये और ये होगी 90 और चले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसका, अरे सॉरी, ये हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया इसको, इसका उल्टा घूमना है, इसका उल्टा तो ये होगा 90, ये होगा साउथ, सॉरी ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट इसका सही आंसर। ये इसका क्लॉकवाइज होता है, ये इसका एंटी क्लॉकवाइज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, इसको उल्टा घूमना है, क्या करना है, इसको उल्टा घूमना है। जैसे कोई भी प्रश्न आ जाए, देखो कोई भी प्रश्न आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इसको तो हमने हल करके बता दिया है। जैसे हम 3-4 प्रश्न और लेते हैं आपके सामने। जैसे उसने बोला नॉर्थ को, क्या बोला, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना दिया जाए, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना दिया जाए, तो साउथ का आंसर क्या होगा, साउथ का आंसर क्या हो गया, नंबर 1। नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है साउथ को वेस्ट कहा जाए या वेस्ट बना दिया जाए, साउथ को वेस्ट बना दिया जाए, साउथ को वेस्ट बना दिया जाए, तो साउथ ईस्ट को क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपको सामने, ईस्ट को वेस्ट कहा जाए, ईस्ट को वेस्ट कहा जाए, जब ईस्ट को वेस्ट कह रहे हैं तो साउथ ईस्ट को क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट को क्या कहेंगे। अब देखो, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट, एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज, सर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कितने डिग्री, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आपका साउथ का क्लॉकवाइज क्या होगा, साउथ का क्लॉकवाइज 45, अरे इन दोनों में 90 तो इसका आधा 45, तो इसका क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा साउथ का वेस्ट 90 डिग्री जा रहे हैं, बिल्कुल सही, तो इसका क्या हो जाएगा, और ये बिल्कुल क्लॉकवाइज जा रहे हैं, सर बिल्कुल सही कहा, इसका क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट का 90 क्लॉकवाइज ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, राइट। अब इसने बोला है कि ईस्ट का वेस्ट बना दिया जाए, देखो ईस्ट का वेस्ट बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, तो या तो आप उल्टा चले जाइए या सीधा चले जाइए, जाना आपको अपोजिट है, तो साउथ इसका क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट का हो जाएगा वेस्ट नॉर्थ, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसी तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, ताकि आपको अगर इस तरीके के प्रश्न आ जाएं तो आप करोगे क्या, इस तरीके के प्रश्न आ जाएं तो आपको इस तरीके से करना है, आपको देख लेना है कि ये कितना घूमा है, अगर राइट घूमा तो आपको दूसरे प्रश्न में राइट घूम जाना है, और अगर लेफ्ट घूमा है तो लेफ्ट घूम जाना है, जितने डिग्री घूमा है उतने डिग्री ही घूम जाना है, राइट। ओके, अब देखो एक प्रश्न आपके सामने बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार, उस प्रश्न के बारे में जितना बोले उतना ही कम है। अब ऐसा क्यों, अब देखो ये आपके सामने स्क्रीन पर रहा प्रश्न और आप इसको बहुत अच्छे से रीड करिएगा। एक घड़ी में 3 बजे हैं, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो तब घंटे की सुई कहाँ होगी, राइट। आपको बताना है घड़ी में कितने बजे हैं, 3, कितने बजे हैं 3, राइट। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब आपको बताना है एक घड़ी है,
उसमें कितने बजे हैं? 3 बजे हैं। कितने बजे हैं? 3 बजे हैं। और वो क्या कह रहा है? 3 बजे यदि इस समय मिनट की सुई कहाँ होगी? उत्तर पूर्व दिशा में होगी। मिनट की सुई, जो मिनट की सुई है वो कहाँ है? उत्तर पूर्व दिशा में बोल रहा है। उत्तर पूर्व दिशा में बोल रहा है। सर बिल्कुल सही कहा सर आपने, मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में। अब देखिएगा, तो वो ये पूछ रहा है कि घंटे की सुई, क्या पूछ रहा है? घंटे की सुई। यही भी ना पूछ रहा है? सर बिल्कुल सही कहा आपने कि घंटे की सुई। अब देखिएगा, घड़ी में 3 कैसे बजती है? घड़ी में 3 कैसे बजती है? अरे घड़ी में 3 इसी प्रकार बजेंगे कि नहीं बजेंगे? घड़ी में 3 इस तरीके से बजेंगे। ये कितने बज गए? 3 बज गए। कितने बज गए? 3 बज गए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। लेकिन फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, जब भी पेपर में प्रश्न आए तो आपको ऐसा नहीं देगा वो कि 2:45, 2:28, 2:12, 4:15 इस तरीके का प्रश्न नहीं देगा। आपको इस तरीके का देगा जिससे कोई हम निकाल सकें, उसका प्रैक्टिकल कर सकें। अब देखिए, जब घड़ी में 3 बजेंगे तो इस तरीके से बजेंगे। लेकिन वो तो ये कह रहा है कि 3 बजे जो मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, 3 बजे मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में। भाई जब 3 बजे बोल रहा है तो 3 तो हमारे बजते हैं इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से। भाई 3 तो हमारे इस तरीके से ही तो बजेंगे, 3 हमारे इस तरीके से बजेंगे। लेकिन वो तो कह रहा है कि मिनट की सुई कहाँ है? उत्तर पूर्व दिशा में है कि नहीं है? तो आप ये बताइए, जब उसने ऐसा बोला कि घड़ी में 3 बजे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि मिनट की सुई हमारी कहाँ है, तो हमें घड़ी को घुमाना पड़ेगा। घड़ी को घुमाना पड़ेगा। जब घड़ी को घुमाना पड़ेगा तो घंटे की सुई कहाँ पहुँच जाएगी? घंटे की सुई हमारी इधर पहुँच जाएगी। इधर क्या होता है? इधर होता है ईस्ट साउथ। इधर क्या होता है? ईस्ट साउथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट या साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ। लेकिन अब देखिए, जब वो कह रहा है कि बहुत प्रैक्टिकली देखिए 3 बजे हैं तो 3 इस तरीके से बजेंगे, लेकिन वो कह रहा है कि घंटे की सुई तो इस दिशा में है। कहाँ है? मिनट की सुई इस दिशा में, तो घंटे की सुई इधर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? हमने घड़ी को घुमा दिया है। तो ये कितना डिग्री? 45 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? जब 45 डिग्री इससे हुआ तो इधर से भी ये 45 डिग्री ये तो गए हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल करिए ना, आप प्रैक्टिकल करिए। प्रैक्टिकल आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं समझोगे तो आपको बिल्कुल कुछ भी मतलब समझ में आप रट लोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल समझोगे तो बात बिल्कुल सही कहा है। तो आपको प्रैक्टिकल ही समझना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक का ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लगातार प्रैक्टिस करिए ताकि आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।